अगर तुम माई आल एम्प्रेस बाइटर टूमी को पहले से देख रहे हो तो तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है। और अगर तुमने अभी तक इस सीरीज को वॉच नहीं किया है तो सीरीज शुरू से ही सीरीज का मजा ले सकते हो। चलो अपने एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर तुम्हें फेडेड विलन टाइप के मानवास पसंद है तो ये मानवा बस तुम्हारे लिए है। अगर तुमने इस मानवा के बस 2 से 3 चैप्टर ही देख लिए तो तुम इस मानवा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगी, ये मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ। तो चलो अब मेरे साथ तुम भी इस मानवा को एंजॉय करो। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को 9 हेवेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का व्यू काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है। वहाँ पर पक्षियाँ उड़ रहे होते हैं और फिर में एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि आज जो हमारे लॉर्ड हैं वो जो है ना, जो हेवनली दाव है उसको चैलेंज करने वाले हैं अपने रियलम को ब्रेक करने के लिए। और ये सब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छी बात है। और ये चीज़ें जो है ना 3 जिंदगियों में अच्छे काम करने की वजह से ऐसा चीज़ें देखने को मिलती हैं। और चलो अब हम जो है ना अपने जो लॉर्ड हैं उनका वेलकम करते हैं और फिर हमें माय मेंटर को दिखाया जाता है और उसके पीछे उसकी जो है ना 8 एम्प्रेस को। और ये सभी एम्प्रेसेस जो है ना वो हमारे मेंटर की वुमेन्स है, यानी कि उसकी बीवियाँ। और हमें दिखाया जाता है वो सब दिखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल की होती हैं। और जो सभी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं देखो तो कि सच में इतनी ज़्यादा फ्लैश करने वाली बात है, कैसे वो सोप कर रहा है। ज़रा उसकी वाइफ्स को तो देखो, वो तो काफ़ी ज़्यादा लकी है कि उसने जो ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी वुमेन्स को पाया है। और तभी जो एक बंदा होता है बोलने लगता है सभी जूनियर सीरियस हो जाओ, ये चीज़ें कोई मजाक नहीं है। ये है ना ज़िंदगी में एक बार ऐसा चांस आता है जब तुम जो है ना ऐसी चीज़ें देख पाओ। और फिर जो है ना वो लोग बोलने लगते हैं कि जो हमारा मेंटर था उसने जो है ना डीमंस के साथ फाइट की और उनके पूरे तरह से उनको तबाह कर दिया। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैं एक जो है ना इनविजिबल एग्जिस्टेंट हूँ, मुझे कोई भी डाउन नहीं कर सकता। और हमें दिखाया जाता है जो आसमान होता है उसमें एक ब्लैक होल जैसा जो है ना कुछ बनने लगता है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि आज मैं भी देखता हूँ कि मुझे कौन रोक सकता है। और जो हमारा मेंटर होता है जो है ना आसमान की तरफ उड़कर जाने लगता है। और जो सभी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि क्या ये स्टार्ट हो गया। और हमें दिखाया जाता है जो आसमान से कोई बंदा उतरने लगता है और वो बंदा जो है ना एक ड्रैगन के साथ उतरता है और ये टाइम एंड स्पेस का मास्टर होता है, मतलब दाव। और जो ये लोग होते हैं बोलने लगते हैं ये तो एंशिएंट इवोल्यूशन है, सच में हमारे जो लॉर्ड हैं वो तो इनविजिबल हैं। और जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है चलो एक बैटल हो जाए। जो टाइम एंड स्पेस का मास्टर होता है बोलने लगता है ठीक है चलो करते हैं। और वो जो टाइम एंड स्पेस का मास्टर होता है वो भी अपने अटैक को चार्ज करते हुए हमारे मेटा की तरफ अटैक करने लगता है। और वहाँ पर चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, रोशनियाँ फैलने लगती हैं। और फिर हमें माइमेट के कुछ एम्प्रेसेस को दिखाया जाता है, जिनमें से पहली जो होती है रेड रॉब एम्प्रेस होती है यूलिंग होंग। और दूसरी एम्प्रेस होती है वर्ड एम्प्रेस जिन ल्यूंग यन। और तीसरी एम्प्रेस जो होती है अपनी 9 हेवन स्वॉर्ड मैडन होती है चूलिंग। और वो जो लोग होते हैं बोलने लगती हैं एम्प्रेसेस कि हम लोग इस समय का बहुत ही टाइम से इंतजार कर रहे थे। और हमें दिखाया जाता है वो जो टाइम एंड स्पेस का मास्टर होता है वो हमारे मेटा के साथ फाइट कर रहा होता है। और ये लोग बोलने लगते हैं कि ये तो जो है ना, ये जो दाव आया है ये जो है ना तुम्हारे अलग अलग टाइम में जाकर जो है ना तुमसे फाइट करेगा और वहाँ पर हराएगा। अगर वहाँ पर तुम्हारे किसी भी जो है ना टाइम एंड स्पेस वाले को कुछ भी हो जाता है तो तुम्हारे रियल बॉडी पर भी फर्क पड़ सकता है। और जो एम्प्रेसेस होती हैं वो बहुत ही बिल तरह से हंस रही होती हैं। और जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है वो उस टाइम एंड स्पेस के मास्टर से कि मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं हर एक टाइम लाइन में एक इनविजिबल एग्जिस्टेंस हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो टाइम एंड स्पेस का मास्टर होता है वो बड़ी आसानी से हमारे मेंटर के जो है ना अलग अलग टाइम लाइफ में जाकर उसको डिफीट कर रहा होता है। और उन्हें लगता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे सभी टाइम लाइन्स के जो बॉडीज थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब तुम्हारी एक ओरिजिनल बॉडी ही बची है। जो सुनकर तो जो हमारा मेंटर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और जो टाइम एंड स्पेस का मास्टर होता है बोलने लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम जो है ना एक इनविजिबल एग्जिस्टेंस हो। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि तुम जो है ना यिंग यांग पॉइजन से जो है ना पहले ही ग्रस्त हो चुके हो, मतलब तुम्हें यिंग यांग पॉइजन दिया गया है। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है वो भी हैरान हो जाता है और मुझे लगता है कि किसने ये किया। और फिर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए अपने एम्प्रेसेस की तरफ देखने लगता है। और जो सभी एम्प्रेसेस होती हैं डेविल सी जो हंसी हंसने लगती हैं। और फिर जो हमारा मेंटर होता है होने लगता है ये तो सब जो है ना उसी समय करा जा सकता है जब एक जो है ना हस्बैंड एंड वाइफ
आपस में घप-घप कर रहे हों, तभी जो है ना इस पॉइज़न को दिया जा सकता है। और जो टाइम एंड स्पेस का मास्टर होता है बोलने लगता है कि फेलोज़ जो ब्रदर, ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ कि जो है ना तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। तुमने जो है ना जिन वुमेन्स को प्रोटेक्ट किया, जिन लोग वुमेन से इतना ज़्यादा प्यार किया, उन्होंने तुम्हें धोखा दे दिया। जो सुनकर जो एम्प्रेसेस होती है बोलने लगती, क्या? इसने हमको प्यार किया, इसने हमें टॉर्चर किया है, टॉर्चर। इसने हमें इतने ज़्यादा सालों तक टॉर्चर किया। और फिर एक और एम्प्रेसेस होती है बोलने लगती है कि ब्रदर, सीनियर ब्रदर, अगर जो है ना आज मैं तुम्हारे साथ ना होती तो आज मैं फेंग शू के साथ होती। और जो एक जो है ना फोनिक्स वाली इम्प्रेस होती है बोलने लगती है कि तुमने जो है ना इनोसेंट लोगों को किसी राक्षसों की तरह मार डाला। चलो डेविल, अब हम आज तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर देंगे। अब तुम्हारा काम यहीं पर ख़त्म हुआ। और ये सब देखकर जो हमारा मेट होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और जो एम्प्रेसेस होती हैं वो तो डेविल की तरह हंसते हुए बोलने लगती हैं कि आज तुमको हम यहीं पर ख़त्म कर देंगे। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है, अच्छा तो तुम लोगों ने ये सब कर ही दिया ना। मैंने तुम लोगों को इतनी ज़्यादा प्यार किया, तुम लोग को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। अगर मैंने तुम्हें सपोर्ट ना करा होता तो आज तुम लोग एम्प्रेसेस बनने के काबिल बिल्कुल भी ना होती। और जो हेवल डाउ होता है टाइम एंड स्पेस वाला बोलने लगता है कि फेलोस ब्रदर दाओ, तुम इतना ज़्यादा जो है ना क्यों तड़प रहे हो, तुम्हें एक मौका और दिया जाएगा। और वो बोलते हुए जो है ना सामने की तरफ अटैक करता है। और यहाँ पर जितने भी लोग थे वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे थे। और जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है कि अगर मैं यहीं पर मरने वाला हूँ तो चलो अब सभी लोग साथ में मरते हैं। और जो एक एम्प्रेसेस होती है बर्ड वाली बोलने लगती है कि ये तो अपनी कल्टीवेशन को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अपनी जो कल्टीवेशन है उसको किसी बम की तरह उड़ा रहा है। और जो ये देखकर जो एक और एम्प्रेस होती है बोलने लगती है बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और जो टाइम एंड स्पेस का दाव होता है बोलने लगता है कि मैं तुमको जो है ना एक और चांस दे रहा हूँ, तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है इस चांस में तुम्हें जो है ना ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं तुमको जो है ना टाइम में पीछे भेज रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि इस बार तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो टाइम एंड स्पेस का दाव होता है वो हमारे मेटे को 50 साल पीछे भेज देता है। और जो हमारा मेट होता है अपनी आंखों को 50 साल बाद मतलब पीछे खोलते हुए बोलने लगता है कि क्या मैं वापस आ गया। और तभी हमें दिखाया जाता है नाइन हेवन सब जो हेवनली स्वॉर्ड मैडम होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। और बोलने लगती है डेविल, नहीं नहीं मास्टर। और फिर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है देखो तो ये मुझे देखकर जो है ना कैसे जो है ना घबरा रही है। और वो जो सोली मैडन होती है वो तो सोच रही होती है सोर्ड मैडन कि क्या ये सब सपना था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उस टाइम एंड स्पेस दाव मास्टर को जो है ना थैंक यू बोल रहा होता है कि तो उसको समय पीछे भेजने के लिए। और जो हमारा मेट होता है अपने जो मोजे होते हैं उनको उतारते हुए बोलने लगता है चल इधर आ और मेरे पैर को धो। वो उसको काफी ज्यादा गुस्सा तो आता है सोर्ड मैडन को, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। और वो जो है ना हमारे मेंढा के पैरों को आकर धोने लगती है। और जो हमारा मेंढा होता है बोलने लगता है अगर मैं चाहूँ तो इसको भी मार सकता हूँ, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा। इसके अंदर गुस्सा और जो है ना नफरत भरी पड़ी है। मैं इस बार तुमको फ्री करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे लोगों का जिनके लिए तुम इतनी ज्यादा जो है ना मुझसे नफरत करती थी वो लोग कैसे हैं, उनका तुम्हें असली चेहरा दिखाऊंगा। और फिर जो हमारा मेंढा होता है बोलने लगता है कि ठीक है हम लोग वापस आ गए, वो कोई सपना नहीं था। तुम फ्री होना चाहती हो ना, तो मैं तुमको फ्री करूंगा, जाओ। और मैं तुम्हें जो है ना फ्री कर रहा हूँ। ये सुनकर तो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है हाँ तुम्हें फ्रीडम चाहिए ना, तो जाओ मैं तुमको फ्रीडम दे रहा हूँ। अभी इस एपिसोड में जो हमारा मेट्रो होता है उस हेवनली स्वॉर्ड मैडन को एक टोकन दिखाते हुए बोलने लगता है कि ये तुम्हारा और मेरे लाइफ का टोकन है ना। और फिर जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है कि लो मैं इसको जला दे रहा हूँ। जो सुनकर जो हवेली मैडन होती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हारे पास 9 जिंदगियां हैं और तुमने अपनी पहली जिंदगी में अपने लाइफ को एंड करने के बारे में क्यों सोचा। जो सुनकर जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है, अब दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर जो हवेली सोल मेटन होती है वहाँ से जाते हुए बोलने लगती है कि तुम जो है ना रिबॉर्न होने के बाद भी इतनी ज़्यादा एरोगेंट हो। मेरे पास हेवनली सोल बॉडी है, तो मैं वैसे भी जो है ना तुम्हारे बिना भी बेटर लाइफ जीऊंगी। और फिर बोलने लगती है मदर फादर मैं आ रही हूँ। और फिर वहाँ से जाने लगती है, बोलने लगती है कि आपकी जो बेटी है वो वापस आ रही है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक डेविलिश स्माइल हंस रहा होता है, बोलने लगता है कि एक बास्टर्ड पिता, सेमलेस मॉम और एक टेस्ट ब्रदर, जब तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें उनकी रियलिटी पता चलेगी। जाकर और डेविल के अड्डे में जाओ जहाँ से मैंने तुमको निकाला था। और फिर जो हमारा मेटा होता है जो है ना अपने दरवाजे के पास जाने लगता है।
लेकिन तभी जो है वहाँ पर आते हुए कोई दरवाजे को तोड़ देता है और हमारे मेटा के ऊपर अटैक कर देता है। ये भी जो है ना उस एम्प्रेसेस में से एक होती है और बोलने लगती है कि मैं तुमको मार डालूंगी। और जो है ना ये लड़की हमारे मेटा का नाम यू ये लेती है और अब हमें पता चल गया कि हमारे मेटा का नाम लू ये है। और अब से हम जो अपने मेन कैरेक्टर है उसको लुए के बुलाने वाले हैं। और वो बोलने लगती है कि मैं तुमको अभी मार डालूंगी। और हमारे मेटा का फिर से अटैक करती है, लेकिन जो हमारा मेटा था बड़े आराम से उसको पकड़ लेता है और बोलने लगता है तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। जो सुनकर जो लड़की होती है जो है ना जिस हमारे मेटा ने उसको पकड़ा होता है वो देखकर वो बोलने लगती है तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है कि अगर तुमने जो है ना जल्द से जल्द इस डोर को फिक्स नहीं किया तो मैं तुम्हारा यहीं पर गला तोड़कर तुमको खत्म कर दूंगा। और जो लड़की होती है बोलने लगती है अगर तुम ना होते तो मैं जो है ना फेंग उसी के साथ होती। जो सुनकर जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है तो इस लाइफ में तो तुम्हें उसको फाइंड करना चाहिए ना, शायद तुम दोनों इस लाइफ में साथ रहो। और जो हमारा मेटा उसको गल को बहुत तेजी से पकड़ा होता है। जो सुनकर जो लड़की होती है बोलने लगती है ठीक है मैं तुम्हारे डोर को फिक्स कर दूंगी। और जो हमारा मेटा होता है उसको दूर फेंक देता है और बोलने लगता है कि मेरे लौटने तक इस दरवाजे को फिक्स कर देना। और जो लड़की होती है बोलने लगती है एम्प्रेस की पिछले जन्म में हम दोनों दाउस कपल थे, क्या तुम्हारा इस तरह से मेरे साथ बर्ताव करना सही भी है। और जो लड़की होती है उसकी बातों को सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता वो पार्ट था और इस जन्म में मेरा और तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तो मैं जो कह रहा हूँ वो करो। और जो हमारा मेट होता है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस पर आ जाता है और वहां पर जो एक वुमेन होती है वो होती है जिसका नाम बाई किंग लिंग होता है। और जो ये हमारे मेटा की मास्टर होती है और जो हमारा मेटा होता है उसको ग्रीट करता है। और जो मास्टर होती है बोलने लगती है कि तुम्हारी 9 जिंदगियों में से एक ही जिंदगी क्यों बची है। जो सुनकर जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है मेरे कल्टीवेशन के दौरान कुछ दिक्कत हो गई और फिर मैंने अपनी 9 जिंदगियों को एक ही जिंदगी में मिला दिया। जो सुनकर जो उसकी मास्टर होती है बोलने लगती है कि मैंने जो है ना तुम्हारी दिक्कत का जो सोल्यूशन ढूंढ लिया है और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुमको एक अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ, क्या तुम समझ रहे हो। जो सुनकर जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है कि मैं समझ गया हूँ। और फिर जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है कि अगर जो है ना तुम लोगों ने मुझे यिंग यंग भोजन ना दिया होता तो क्या तुम लोग आज एम्प्रेस होती। और फिर जो हमारा मेटा होता है यहाँ पर आकर बैठ जाता है बोलने लगता है कि मेरी जो कल्टीवेशन है वो फिर से रिफाइनिंग के 5वें लेवल पर आ चुकी है, मतलब लेयर पर। और जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है कि पार्टनर क्या तुम हो। तभी जो है ना एक डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आते हुए बोलने लगती है कि हाँ मास्टर मैं आ चुका हूँ। और जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हुई कि तुम मेरे साथ वापस आ चुके हो। और फिर जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है क्या तुम्हें अब एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि होस्ट अब तो मैं खुद ही हवेली दाव बन चुका हूँ तो मुझे एनर्जी की क्या ही जरूरत पड़ेगी। जो सुनकर जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है कि यार तुम तो बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस हो, क्या तुम्हारा जो है ना उतना कठिन ट्यूबलेशन मुझे मेरे ऊपर गिराने के लिए क्या जरूरी था। जो सुनकर जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि आखिरकार आप मेरे होस्ट हो तो बताओ आपको तो जो है ना डिफिकल्ट काम करने ही पड़ेंगे। जो सुनकर तो जो हमारा मेटा होता है वो भी कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है चलो अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हैं। और फिर जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि 9 लीव्स जो कल्टीवेशन है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है 9 लाइफ स्क्रिप्चर जो कल्टीवेशन है उसको करने लगता है। और फिर हमें उसी हेवनली स्वॉर्ड मैडम को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आ चुकी होती है और बोलने लगती है कि मॉम डैड मैं वापस आ चुकी हूँ। और फिर हमें एक जो है ना बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है ये तो एल्डर स्मिथ है, यहाँ पर क्यों आई हैं। और फिर वो बंदा बोलने लगता है तुम जैसे भिखारियों को यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम स्वॉर्ड विला में आ जाओ। जो सुनकर जो हॉली स्वॉर्ड मैडम होती है बोलने लगती है कि ध्यान से देखिए मैं चूलिंग हूँ। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम जो है ना मैं हमारी एल्डर स्मिथ है उनका जो है ना रूप लेने का दिखावा करो, मैं तुमको अभी यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। जो सुनकर जो हॉली स्वॉर्ड मैडम होती है उसके जो है ना सोड होती है उसी को पकड़ लेती है, बोलने लगती है मुझे ध्यान से देखिए आप बचपन में मुझे अपने गोद में बैठा कर खाना खिलाया करते थे। और जो बंदा होता है अपने हाथों को झटकते हुए बोलने लगता है कि क्या ये पगला चुकी है, ये इतनी ज़्यादा जो है ना किस्मत से यहाँ से जो है ना इन डेबिल्स के हाथों से निकली थी लेकिन ये वापस क्यों आ गई यहाँ पर। और जो लड़की होती है मतलब हेवनली स्वॉर्ड मैडम वो बोलने लगती है कि मुझे ध्यान से देखिए मैं आपकी एल्डर स्मिथ हूँ। और तभी जो एक बंदा होता है वो देखकर उसको पहचान जाता है, बोलने लगता है तो सच में हमारी एल्डर स्मिथ हैं। और जो बंदा होता है बोलने लगता है हेवनली स्वॉर्ड जो बॉडी है वो वापस आ चुकी है। और जो बंदा होता है जो वो हेवनली स्वॉर्ड मैडम को रोक रहा होता है वो बोलने लगता है सब कुछ खत्म हो गया। और हमें दिखाया जाता है कि जो ये बंदा था
इसका फादर हवेली स्वॉर्ड मेडन का ये वापस आ चुका है और उसकी मदर भी होती है और ये लोग जो है ना उसके सौतेले हैं। इन लोगों ने तो बस जो हवेली स्वॉर्ड मेडन थी उसको गोद लिया था और ये लगाते हुए बोलने लगते हैं, लिंग तुम वापस आ गई। और फिर उसकी जो मदर होती है बोलने लगती है, तुम इतने सालों से कहाँ थी। जो इनका जो हवेली स्वॉर्ड मेडन होती है बोलने लगती है कि जो दाव सेक्ट वाले थे उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया था, लेकिन मुझे एक मौका मिला और मैं वहाँ से भाग कर आ गई और अब मैं कभी भी उन लोगों के पास वापस नहीं जाऊंगी। और तभी जो उसका भाई होता है वो भी आ जाता है, बोलने लगता है यंग मास्टर। एक बंदा बोलने लगता है कि क्या आप ठीक तो हैं। और जो बंदा होता है रोती है वो बोलने लगता है कि फाइनली अब मैं बच गया। अब हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी कंडीशन को बहुत ही तेजी के साथ कर रहा होता है और बोलने लगता है कि मुझे जो है ना सिर्फ 15 दिनों के अंदर ही कि आई रिफाइनिंग के 9th लेयर पर पहुंचना होगा। और तभी जो हमारा मेंट होता है उसको खांसी आने लगती है और उससे मुंह से जो है ना ब्लड निकलने लगता है। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि मैं अपनी आधी की वाई का जो है ना यूज क्यों कर पा रहा हूँ, मैं अपनी पूरी की वाई का जो है यूज है वो क्यों नहीं कर पा रहा। तभी जो सिस्टम होता है बोलने लगता है, डिटेक्ट किया गया है कि जो होस्ट है उसकी बॉडी में यिंग यांग पॉइजन है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है क्या वो औरतें अभी भी कोई डर्टी ट्रिक्स खेल रही हैं। और फिर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है वो तो चाहती थी कि मैं अपनी नौ जिंदगियों में जो है ना मारा जाऊं। ये यिंग यांग डिवोरिंग जो पॉइजन है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन उनको नहीं पता कि मेरे पास भी एक ट्रम्प कार्ड है। और जो हमारा मेटा होता है पूछने लगता है, सिस्टम बताओ मुझे क्या कोई इस पॉइजन का सोल्यूशन है। जो सुनकर जो सिस्टम होता है बोल लेते कि आपको सोच है तुम्हें बस अपनी एनर्जी को जो है ना उसको चेंज करना होगा और एक नया कोड जो है ना बनाना होगा, अपने मूल कोड तक पहुंचना होगा और ये सब कर तुम इस पॉइजन से छुटकारा पा सकते हो। जो सुनकर जो हमारा मेटा होता है बोल लेते अच्छा ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली हैं, क्योंकि जो है ना मैं अपनी पूरी एनर्जी का यूज़ नहीं कर सकता, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी। लेकिन मैंने जो है ना एक पिल को जो है ना अगले जन्म में जो है ना एक लड़की को दिया था और अब उस जन्म में मेरी जो है मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस जन्म में मुझे जो है ना वो पिल खुद के लिए चाहिए। और जो हमारा मेट होता है बड़ा खतरनाक लोग दे रहा होता है और फिर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि जो है ना 92 से ज़्यादा जो डिसाइबल हैं वो जो है ना यहाँ पर हैं और वो लोग जो है ना कि भाई रिफाइनिंग के लेवल पर ही हैं। और फिर वो किसी लड़की के बारे में बताते हुए बोलने लगता है कि पिछले जन्म में मैंने जो है ना अपना जो सिस्टम था उसका यूज करके भी जो है ना उस लड़की से बस जो है ना थोड़ा ही आगे निकला था, तो इस जन्म में मैं जो है ना उस एम्प्रेस को पीछे छोड़ दूंगा। और जो हमारा मेंढा होता है बोलने लगता है चलो माउंटेन के नीचे चलते हैं। जो उनका जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि होस्ट हम कहाँ जा रहे हैं। और जो हमारा मेंढा होता है बोलने लगता है ऑफकोर्स हम जो है ना माउंटेन के नीचे उस टॉम से उस पिल को लेने के लिए जा रहे हैं, जिससे जो है ना मेरी कल्टीवेशन आगे बढ़ने वाली है। और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये सीरीज़ तुम लोग को कैसे लगी। मैंने पहली बार कोई कल्टीवेशन मानवों को जो है ना एक्सप्लेन किया है, तो मुझे नहीं पता कि मैंने कितना अच्छा या कितना बुरा एक्सप्लेन किया है। लोग तुम लोग बताओ। और मुझे पता है कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार वॉइस में दिक्कत आ रही है, तो मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे अभी नहीं है कि मैं जो है ना एक नया माइक ले सकूँ। मैंने तुम लोगों से बोला था कि मैंने अपना QR कोड को जो है ना कम्युनिटी में लगा दिया है। अगर तुम लोग थोड़ा सपोर्ट कर दो 1-2 हज़ार का, और 1-2 हज़ार में अपने पास से लगा कर एक अच्छा सा माइक ले सकते हैं, लेकिन किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी जब तक कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो है ना तुम लोगों को पता होगा कि पढ़ाई में कितना ज़्यादा पैसा लगता है और मैं अपने पेरेंट्स से और ज़्यादा पैसा नहीं मांग सकता। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाए जो एक एम्प्रेस होती है वो बोल रही होती कि इस जगह को 1 महीने बाद डिस्कवर किया जाना है और यहाँ पर 9 लाइफ स्केचर और ओरिजिन पिल मिलने वाली है। वैसे पिछले एपिसोड में मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो ओरिजिन रैंक पर पहुँच अपना जो पॉइजन है यिंग यांग पॉइजन उसे छुटकारा पा सकता है। और ओरिजिन रैंक पर जाने के लिए उसको जो है ना ओरिजिन पिल की ज़रूरत होगी। तो चलो अपने स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और जो एम्प्रेस होती है वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है और सामने की तरफ उसको 2 डिब्बे दिखाई देते हैं और बोलने लगती है कि इसमें मुझे एंशिएंट 9 लाइफ स्क्रिप्चर मिलने वाला है और ओरिजिन पिल। और बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोलने लगती है सीनियर ब्रदर इस बार मैं तुमको पीछे छोड़ दूँगी। और फिर वो कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और जो हमारा मेंटा हो तो उसने लिखा था कि बीच तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हो, घप 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 मुँह में ले ले मेरा। और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलने लगती है यू सन ऑफ बीच। और फिर वो जो है ना उस किताब को फेंक देती है और फिर उसके बॉडी के चारों तरफ कुछ लाइटें जो होती हैं वो आ जाती हैं और बोलने लगती है लुए मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो लड़की होती है वो दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आने लगती है और बोलने लगती है तुम
कहाँ हो। तभी जो हमारा मेंट होता है एक अटैक करता है और वो जाकर जो है ना दरवाजे से बाहर गिरती है और वो बोलने लगती है कि है तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे सामने जो है ना इतने आसानी से घुटने टेक दूंगी। और वो बोलने लगती है कि तू जो है ना बताओ मुझे क्या तुमने जो है ना वहाँ से ओरिजिन पिल को लेकर आए हो, सीनियर ब्रदर प्लीज़ दरवाजे को खोलो। लेकिन जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है तुम स्कैमर वुमेन। और फिर से जो लड़की होती है बोलने लगती है कि बताओ मुझे क्या तुम वहाँ से ओरिजिन पिल और 9 लाइफ एक्सचेंजर को लेकर आए हो एंसेंट टॉम से। लेकिन जो हमारा मेट होता है फिर से एक अटैक करते हुए उसको बाहर फेंक देता है और वो फिर से जाकर दूर गिरती है और बोलने लगती है नहीं मैं इस समय पर गुस्सा नहीं कर सकती। और फिर वो आगे बोलने लगती है सीनियर ब्रदर मुझे बताओ क्या तुम एंसेंट जो टॉम था उससे जो है ना 9 लाइफ एक्सचेंजर और ओरिजिन पिल को लेकर आए हो। और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलने लगती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुमसे पीट कर तुम्हारी मौत से वो ले लूँगी। लेकिन तभी पर वहाँ पर जो मास्टर होती है वो आ जाती है और बोलने लगती है कि होंगलिंग ये तुम क्या कर रही हो। और जो लड़की होती है बोलने लगती है मास्टर। और फिर नाटक करते हुए बोलने लगती है मास्टर सीनियर ब्रदर ने मुझे हिट करा। जो सुनकर जो उसकी मास्टर होती है बोलने लगती है कि तुमने अपने जूनियर सिस्टर को हिट क्यों करा, तुमने क्यों उसको मारा। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि उसने बहुत ही ज़्यादा रूथलेस तरह से जो मेरा रोम था उसको बिना नोक नोक करे घुसी तो इसलिए मैंने उसको पीट दिया। और ये सुनकर जो उसकी मास्टर होती है बोलने लगती है लेकिन वो तुम्हारी जूनियर सिस्टर है, तुम्हें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और फिर जो वो लड़की होती है अपने मास्टर से बोलने लगती मास्टर सीनियर ब्रदर जो है ना ओरिजिन पिल को ले आए हैं और उनको इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसको उनसे कहिए कि ये चीज़ वो मुझे दे दें। और जो उसकी मास्टर होती है बोलने लगती है कि लुए तुम्हारा एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा अच्छा है इसलिए तुम्हें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए तुम इसे अपनी जूनियर सिस्टर को दे दो। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगा था सॉरी मास्टर पर इसकी मुझे नीड है। और तभी जो लड़की होती है बोलने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो है ना इस पिल के बिना अपना एक अच्छा कोर नहीं बना सकती, मैं इसको जो है ना पिल के बिना भी एक अच्छा कोर बना सकती हूँ। और तभी जो हमारा मेट होता है उस पिल को आगे करता है जो देखकर जो उसकी मास्टर होती है वो बोलने लगती है गुड। और उसे तो उसी मास्टर को लग रहा था कि हमारा मेटा जो है ना वो उस लड़की को दे देगा पिल, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसे खा लेता है। और ये देखकर जो उसकी मास्टर होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और लड़की वहाँ से जाती है बोलने लगती है कि मैं एक अच्छा कोर बनाऊंगी और हार्ड वर्क करूँगी और तुम्हें जो है ना तुम्हारे मुँह पर आकर एक थप्पड़ मारूंगी। और जो उसकी मास्टर होती है हमारे मेटे बोलने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हो लेकिन तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। और फिर हमें जो है ना सॉर्ड विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो 9 हेवन जो है सॉर्ड मैडन होती है वो जो है ना सूप को पी रही होती है, बोलने लगती है मॉम तो आपने तो बहुत ही अच्छा सूप बनाया है। और बोलने लगती है कि जो माता पिता हैं वो जो है ना इस दुनिया में अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं आपको छोड़कर कभी भी फिर से नहीं जाऊंगी। जो सुनकर जो उसकी मदर होती है मतलब सौतेली मदर और बोलने लगती है क्या मैं जो है ना हम लोग तुम्हारे रियल माता पिता से भी तुम्हारी जो ज़्यादा फिक्र करते हैं। जो सुनकर जो लड़की होती है सॉर्ड मैडम बोलने लगती है ऑफ कोर्स उन लोगों ने तो मुझे जन्म देते ही उन बास्टर्डों ने मुझे छोड़ दिया था, तब से आप लोगों ने ही मुझे पाल पोस के इतना ज़्यादा बड़ा किया। जो सुनकर जो उसकी मदर होती है बोलने चलो अब इसके बारे में बात नहीं करते हैं और अब तुम सो जाओ थोड़ा आराम कर लो। और सोचने लगती है उसकी मदर कि चलो ठीक है अब हम लोग सेफ हैं। और जो लड़की होती है सॉर्ड मैडम वो सोचने लगती है कि मुझे इतनी ज़्यादा नींद क्यों आ रही है। ये सुनकर जो उसकी मदर होती है बोलने लगती है अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो क्यों नहीं जाती। और जो लड़की होती है जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, पसीने आ रहे होते हैं और बोलने लगती है कि मुझे इतनी ज़्यादा नींद क्यों आ रही है। और उसकी जो बॉडी होती है उससे जो है ना कुछ ब्लू ब्लू कलर का वरा निकलने लगता है और वो अपने जो है ना ग्रेट फीचर से पूछने लगती है कि बताओ मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। और तभी जो है ना उसको कुछ रियलाइज़ होने लगता है और फिर उसे पता चलता है कि जो उसका खाना था उसमें तो पॉइजन मिला हुआ था। और बोलने लगती है नहीं माँ उसको तो मॉम ने अपने हाथों से बनाया था, क्या मॉम ने मुझे पॉइजन दिया है। और तभी उसका जो दरवाज़ा होता है वो जो है ना खटखटाने लगता है, कोई बोलने लगता है लिंगर क्या तुम सो गई हो। और तभी जो सॉर्ड मैडन होती है अपने आप को छुपाने लगती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कोई 4 लोग आते हुए बोलने लगते हैं चलो ठीक है ये चीज़ें तो अब स्टार्ट करने का समय आ गया है। और जो उसका ब्रदर होता है बोलने लगता है मॉम आपने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया इसको पॉइजन देकर, अब हमारे लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाली हैं। और जो इसकी मॉम होती है बोलने लगती चलो इसको पकड़ो और इसको जो है ना एंसेटा के पास लेकर जाओ। और जो होली सॉर्ड मैडन होती है वो तो रो रही होती है, इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा हुआ इसने हमारे मेंटर को धोखा दिया है। मतलब देखो अगर हम लोग जो है ना मेन कैरेक्टर में अपने आप को देखते हैं तो मतलब इसने हम लोगों को धोखा दिया है, तो कोई भी इसके ऊपर तरस बिल्कुल भी नहीं खाने वाला है।